मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास अफ्तारी और सहरी में टाइम कम है तो आप लोग जल्दी से दाल माश बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। दाल माश ढाबा स्टाइल में मैं आप लोगों के साथ ये वाली दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने एक पाव ली थी, उसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया। अब मैंने ये ऑयल ले लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया और इसको मैं ऑयल के अंदर डाल दिया है और इसको हम लोगों ने गोल्डन करना है। जैसे ही गोल्डन हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अगर सहरी और अफ्तारी के अंदर टाइम बहुत कम रह गया है तो आप लोग ये वाली दाल बना लीजिए। बहुत जल्दी से ये दाल माश हमारी घर पर तैयार हो जाती है और इतने मज़े की ये वाली दाल बनती है। आप लोग भी इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। ये मैंने 2 टमाटर लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया। अब ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको मैं अब इसके अंदर अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रहमतों और बरकतों का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, रोज़े रखें और अल्लाह पाक हम लोगों के रोज़े अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ की मिर्चें ली हैं और इनको मैंने चॉप करके अब इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर ये मिर्चों को भी मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। माशाल्लाह से जितनी भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं और हर कोई घर पर बहुत आराम से ये रेसिपीज़ बना सकता है। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आप 1 टेबल स्पून नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो मैं अपने मटेरियल के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करती होती हूँ। अब इस मसालों को हम लोगों ने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। अब ये देखिए, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो तमाम मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब मसालों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको 2 मिनट के लिए मैं इसके अंदर भून लेती हूँ। देखें जी, हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। जब हम लोग प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके उसका सालन बनाते हैं तो उसका फ्लेवर और आता है और जो इस तरह से दाल या कोई भी सालन हम लोग बनाते हैं उसका फ्लेवर ओरिजिनल फ्लेवर आता है और बहुत मज़े की वो दाल और वो सालन और वो सब्ज़ी बनती है। तो आप लोग भी इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब ये देखिए, हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी, मसाला जितना अच्छा बनता है दाल उतनी ही अच्छी और मज़े की बनती है। अब मैंने जो माश की दाल अच्छी तरह से धो के रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। दाल को लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने पकाना है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको पकने के लिए अब मैं रख देती हूँ। अगर आप लोग दाल को ज़्यादा देर भिगो कर रखेंगे तो इसको पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी गल जाती है। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन दे के कवर करके रख देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे 15 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं कि जो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेती हूँ। बहुत अच्छी और मज़े की हमारी ये दाल की रेसिपी तैयार होने वाली है।
ये देखें, अब इसको मैं ना 2 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ ताकि जो ऑयल है हमारा वो दाल का सेपरेट हो जाए। उनसे 2 मिनट के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जो दाल का ऑयल है और दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप लोग भी घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अब इसको मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी दाल कितनी अच्छी और ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी और दानेदार और अलग अलग दाना हमारी दाल का तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हम सब के रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले, आमीन। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।